हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण मैथ्स पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग संविदा कानून और निजीकरण के खिलाफ आंदोलन के बारे में बात करेंगे और हम इसका विरोध करेंगे। इस आंदोलन के खिलाफ हम हैं, 100% खिलाफ हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ हैं, क्योंकि ये आंदोलन 5 सालों तक क्या किया जाएगा, संविदा के तौर पर जॉब दिया जाएगा। यानी कोई व्यक्ति जॉब पाता है तो 5 साल तक कहाँ पर रहेगा, संविदा के तौर पर जॉब पर रहेगा। यानी 5 सालों तक उसे 6 माह पर यानी 10 पेपर देने होंगे। 10 पेपर देने होंगे। ये पेपर किसके अधीन होगा, किसके अंडर में होगा, यानी उस विभाग के अधिकारी के अंडर में होगा। यानी आप कह सकते हैं कि नौकरी पाने के बाद भी हम लोग अस्थायी रहेंगे और किसी अधिकारी के ऊपर डिपेंड रहेंगे। वो जब चाहे तब हमको निकाल सकता है जॉब से। यानी इससे मतलब समझ लीजिए ये एक रोलैक्ट कानून की तरह है। यानी जहां पर बहुत ज़्यादा समस्याएं क्रिएट हो रही थी, उसी प्रकार यहाँ पर ही बहुत ज़्यादा समस्याएं क्रिएट हो रही हैं। और इसके खिलाफ हम लोग छात्र संघ यानी इसका विरोध करते हैं। सरकार के खिलाफ हम विरोध करते हैं कि इस कानून को वापस ले, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा समस्याएं क्रिएट हो जाएंगी। पहली बात तो ये है कि हम अस्थायी तौर पर हो जाएंगे, यानी अधिकारी हमेशा जो चाहेंगे सो कर सकते हैं। यानी जो छात्राएं उनका एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। यानी इससे बहुत सी दुर्घटनाएं क्रिएट हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां पैदा हो सकती हैं। तो इस समय हम लोग डिजिटल स्ट्राइक और ऑफलाइन स्ट्राइक कर रहे हैं, इसमें अधिक से अधिक लोग शामिल हो। अभी आप हाल ही में सुने होंगे, जब ये कानून लागू होने वाला था, यानी जब ये पेपर में निकला, जिस दिन पेपर में निकला उसी दिन एक विद्यार्थी ने इलाहाबाद में सुसाइड कर लिया। यानी इसी प्रकार सुसाइड का केस जारी है। यानी बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पर है और सरकार इस बारे में कभी सोच ही नहीं रही, कुछ भी नहीं सोच रही है। न कि हम लोगों को पीछे कर रही है, बैक कर रही है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। आए दिन हमेशा आत्महत्याएं जारी हैं, विद्यार्थी मर रहे हैं, इसका किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अभी आप देखिए सुशांत सिंह राजपूत के तौर पे, यानी उनको देखिए, उनका न्यूज 7वें आसमान पे फैलाया जा रहा है और यहाँ पर इतने विद्यार्थी मर रहे हैं, इनको देखने वाला कोई भी नहीं है। यानी कोई देखने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग इसके खिलाफ हैं और सभी लोग इसके खिलाफ खड़े हुए हैं और सभी ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक लोग इसमें शामिल हुई, इस आंदोलन में शामिल हुई, तभी हम इस आंदोलन को सफल बना पाएंगे। अन्यथा हम लोग इसमें बैक हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे, क्योंकि सरकार के पास ये जाना चाहिए, ये संदेश जाना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, आपकी मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि हम ही आपको वहाँ पर बैठाए हैं। 5 साल तक हम ही आपको वहाँ पर बैठाए हैं, यहाँ पर यानी सभी लोग आपको जिताए हैं, स्पेशली युवा पीढ़ी आपको जिताई। यानी स्पेशली सबसे ज़्यादा भारत में युवा हैं और युवाओं की ओर ज़्यादा आप पाए हैं और आप हमारा ही वोट पाए हैं और हमारे ही खिलाफ आप हो रहे हैं। यानी ये मतलब दो तरफा हम पे अत्याचार बढ़ रहा है। यानी बहुत ज़्यादा समस्याएं क्रिएट हो रही हैं। अगर इस प्रकार आने वाली पीढ़ियां हमको कोसेंगी, हम लोगों को गाली देंगी कि आप लोग कैसे इसको सहन किए हैं, तो इस कानून को जल्द से जल्द मतलब सरकार को वापस लेना चाहिए। अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो इसके खिलाफ महा आंदोलन चालू होगा और हम लोग मतलब हर एक चीज में विरोध करते चले जाएंगे उनका। और एक अगर हम केंद्र सरकार की बात की जाए, निजीकरण, देखिए निजीकरण, ये जो निजीकरण शब्द है ये बहुत ही खराब शब्द है। यानी निजीकरण, हर एक चीज में निजीकरण की बात आ रही है। आपने सुना होगा रेलवे को निजीकरण किया जा रहा है। अगर रेलवे निजीकरण हो गया तो ये सोच लीजिए रेलवे से नौकरी लगभग खत्म हो जाएगी, कुछ ही वैकेंसियां निकलेंगी, वही 5 साल 7 साल 8 साल या 10 साल में कुछ ही वैकेंसियां निकलेंगी। वो जो रेलवे के कर्मचारी रहेंगे या फिर कह सकते हैं प्राइवेट के जो कर्मचारी रहेंगे, यानी जो मैनेजर रहेगा वो जिसको चाहेगा तिसको रख सकता है मतलब अपने विभाग में। तो इस प्रकार से इसका निजीकरण नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये कि
ये सब जो चीज़ें नहीं होना चाहिए, ये सरकार उस चीज़ों को कर रही है। तो हम लोग इसके खिलाफ 100% हैं। और आप लोगों से एक निवेदन है, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसके खिलाफ उतरे, यानी इस सहयोग में अधिक से अधिक भागीदारी करें। आप भागीदारी करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, यानी एकता में शक्ति होती है। सभी युवा दल एक साथ होइए, एक यूनिट पे आइए, एक मंच पे आइए, जिससे हम सरकार के सामने अपना पक्ष रख सके। ये आप एक तरफा कर रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा घाटा होगा। हम युवा पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी, यानी पूरी तरीके से हम लोग ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए हमको मतलब इस कानून को किसी भी कीमत पर वापस लेना चाहिए सरकार को। और इसके तहत हम लोग जब तक ये वापस नहीं होगा तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, इसी प्रकार कंटिन्यूअस रहेगा। तो मैं इसलिए ये वीडियो बनाया हूँ और इसी उद्देश्य से बनाया हूँ, जितने मेरे विद्यार्थी हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं या फिर जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, और इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए और इस आंदोलन में आप भाग लीजिए, बढ़ चढ़ कर भाग लीजिए, तभी हम इस आंदोलन को जीत पाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।